सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग और मेंटरशिप के बारे में। जैसा कि हमारा एक आपको पता होगा, एक अपने ऐप पर जीएस का 6 महीने का लाइव आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। लास्ट ईयर भी हमारा जो बैच है सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि 6 महीने आपको टारगेट मिल जाते हैं। डेली आप स्टडी करते हो, नोट्स मिल जाते हैं आपको। आपको फिर जैसे इसमें क्या होता है, प्री और मेंस दोनों 6 महीने बाद आप टारगेट पढ़ाई कर सकते हो। तो उन बच्चों की डिमांड थी कि हम हिंदी साहित्य का भी एक अच्छे मेंटर के साथ लॉन्च करें, तो हमें एक अच्छे मेंटर मिल गए। अभी मैं मेंटर के बारे में बताऊंगा, उनके हिंदी साहित्य में कितने मार्क्स आए हैं उनको भी बताऊंगा। और ये सेशन भी वैसे ही चलेंगे जैसे जीएस के जो आंसर राइटिंग चल रही है, उसमें हम क्या करते हैं, 2 दिन का गैप देते हैं। 2 दिन आपको टारगेट मिलता है। और आपने देखा होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके लिए भी वो टारगेट सेंड करता हूँ। जो बच्चे मान लो ये कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाए आंसर राइटिंग का, जैसे जीएस का, तो मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वहाँ पे सेल्फ स्टडी टारगेट भी टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है। आप अपने टेलीग्राम से जुड़िए, नाम है स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ना। तो मान लो नहीं ज्वाइन कर पाते हो, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, या कई बार मतलब सिचुएशन कई बार ठीक नहीं होती है, तो आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो वो टारगेट आपके काम आ जाएंगे। तो इसमें हम बात करने वाले हिंदी साहित्य आंसर राइटिंग की, और ये भी 90 डेज़ का हमने प्रोग्राम रखा है। मैं सारी विशेषता बता देता हूँ। ये 2026 और 27 के जो बच्चे हैं वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फीचर बताता हूँ। जो मेंटर कौन है इसमें, जो मेंटर है हमारे रवि जी हैं, मेरे दोस्त हैं। हाँ, उन्होंने मेरे साथ 19-20 में इंटरव्यू दिया है। आप हिंदी साहित्य में इनका स्कोर देख लो। जैसे ये उनकी 2019 की मार्कशीट है, उसमें हिंदी साहित्य में उनका स्कोर है 266। मतलब 266 उनका स्कोर आया है हिंदी साहित्य में। और उनकी 18 की भी मार्कशीट है। दोनों बार ये इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। बस बैड लग रहा कि मेरी तरह इंटरव्यू में इनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए, या अच्छा परफॉर्म ये नहीं कर पाए, तो उनको इंटरव्यू की वजह से मतलब बाहर हो गया। अदरवाइज मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इनसे सिलेक्शन हो सकता है आराम से, टॉप लिस्ट में भी आया जा सकता है। बेकार मार्क्स नहीं है। और यहाँ पे देख लो आप 277, हाँ 277 मार्क्स हिंदी लिटरेचर में है। तो कुल मिला की बात है, ऐसा मेंटर आएगा जिसके हिंदी साहित्य में 265 प्लस मार्क्स है। 2 मेंस देने का नंबर, 2 मेंस लिखे इन्होंने। इतने धुरंधर व्यक्ति है कि 7 अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, लेकिन 8वें और 9वें अटेम्प्ट में ओबीसी से आते हैं। दोनों बार इंटर कॉल। और हिंदी साहित्य कैसा सब्जेक्ट लिया उन्होंने, मतलब पहले कभी इनका बैकग्राउंड नहीं था। नॉर्मल 2-2.5 महीने जो जितना टाइम मिला प्री के बाद में, मतलब 60-70 दिन जो मिले, उनके अंदर ये स्कोर लेके आए। ना कोई कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी से। उनका जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो तरीका ही आपके साथ अप्लाई करेंगे। आप इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। सारी विशेषता मैं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मेंटर कौन होंगे। तो मेंटर हैं, 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं, हिंदी साहित्य में बढ़िया मार्क्स भी हैं, और वो चीज़ें समझते भी हैं कि कम समय में, मान लो कोचिंग नहीं करते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप आराम से इनको देख सकते हो। इसमें तरीका क्या रहेगा, वो फीचर आपको मैं बताता हूँ, कैसे हम आंसर राइटिंग लेके चलते हैं। ठीक है, अभी एडमिशन ओपन हो गए। आप अपने ऐप पे विजिट करोगे तो एडमिशन ओपन हो गए, वहाँ पे हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। लाइव क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 10 तारीख के आसपास हम एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाएंगे। उसमें हिंदी साहित्य का जो मेंटर आएंगे वो बताएंगे कि क्या प्लान है उनका, कैसे वो करवाएंगे आंसर राइटिंग। 15 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 15 जैसे बाद में 16-17 गैप दिया, आपको 18 का टारगेट मिलेगा। फिर 2 दिन का गैप 21-22 का टारगेट मिलेगा। टारगेटेड होगा ये, जिसमें स्टडी आपको ही करनी पड़ेगी। जो कंटेंट होगा वो बताया जाएगा कि कौन सी, जैसे कौन से प्रिंटेड नोट्स पढ़ने, कौन से क्लास नोट्स पढ़ने, कौन सी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करनी है। नोट्स वही है जो आप सब पढ़ते हो, एक ही कोचिंग की, फेमस कोचिंग के नोट्स हैं। वो नोट्स सफिशिएंट है, हमेशा काम आते हैं। जैसे अभी जिन टॉपर के साथ मेरी बात हुई थी, जैसे अभी जितेंद्र आए थे, जितेंद्र का एक हिंदी साहित्य की स्ट्रेटेजी का बहुत तगड़ा वीडियो आने वाला है 1-2 दिन में। अभी उसका एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं। कल या परसों में हिंदी साहित्य की जितेंद्र की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो दे दूंगा। जब उनसे बात करा तो उन्होंने बताया कि सर कोचिंग की नीड नहीं है, वीडियो की नीड नहीं है। मैंने भी ये किया कि जो कोचिंग के नोट्स अपने मार्केट में मिलते हैं, वो कोचिंग सभी बच्चे पढ़ते हैं, वही नोट्स पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में वन स्टॉप सॉल्यूशन है उनका। वो नोट्स में लेके आ गए, प्रिंटेड क्लास नोट्स, और जो टेक्स्ट बुक है, कुछ उन्होंने टेक्स्ट बुक ज़्यादा नहीं पढ़ी, उन्होंने जो प्रिंटेड नोट्स है, क्लास नोट्स है, उनके माध्यम से 270 मार्क्स वो लेके आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है हिंदी साहित्य में, तो वो हमेशा बताते हैं। हिंदी साहित्य का एक बड़ा रोल भी रहता है। जैसे रवि जी और हम दोनों 2018 में मेंस लिख रहे थे, मैं भी 2018 में मेंस लिख रहा था। रवि जी के यहाँ पे 277 मार्क्स है हिंदी साहित्य में। मेरे उस साल ज्योग्राफी में 200 मार्क्स आए थे केवल। आप सोचो, 80 मार्क्स की लीड ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेके, इस उस साल मेरा केवल 5 मेंस में से केवल 18 में मेरा इंटर कॉल नहीं हुआ। वो समझिए किस वजह से नहीं हुआ। इस साल मेरे ज्योग्राफी में 255 है, ठीक है, मतलब, लेकिन मैं नए बच्चे को जब गाइड करता हूँ तो देखो, पढ़ाने को जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, मैं बच्चे को बोल सकता हूँ कि यार तुम ज्योग्राफी ऑप्शन ले लो, मैं पढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। लेकिन मैंने आज तक, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, हमेशा कभी ये नहीं बोला कि ऑप्शनल ज्योग्राफी अच्छा है, आप ले लो, मैं पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, मैंने 5 मेंस लिखे हैं, मैं अपने नया बाजार शुरू कर दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करता हूँ। आपने हमेशा से अपने वीडियो देखें, मैं हमेशा से इस बात को आपको बोलता हूँ, जो बिगनर्स हैं, जो गलती मेरे साथ हुई कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं होता तो सिलेक्शन कभी का हो जाता। इसलिए मैं नए बच्चों को बोलता हूँ, सब्जेक्ट चूज करते समय
हिंदी साहित्य जैसे सब्जेक्ट को वरीयता दें। मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने ज्योग्राफी छोड़ के हिंदी साहित्य लिया, उनका सिलेक्शन हो गया था। हालांकि मेरी अलग चीज़ थी, वो मैंने कई बार बताई, अब उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेंटर का हो गया। एडमिशन 15 जुलाई से स्टार्ट हो गए, सॉरी क्लास 15 जुलाई से स्टार्ट होगी, एडमिशन अभी से स्टार्ट है। इसमें ज़्यादा सीटें नहीं है, ठीक है, जिनको जो पहले आएगा उसी को हम लेंगे, बहुत लिमिटेड सीट रखेंगे। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ये फ़ोन नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे आप कॉल करना। एडमिशन के लिए कोई इंक्वायरी हो, आपकी क्यूरीज हो ना, इन पे कॉल करना। इस पे भी कर सकते हो। ये है, ये जो नंबर है विशेषकर आपको ऐप से रिलेटेड कोई क्यूरी हो या कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए आपको कोई, तो इन नंबर पे कर सकते हो। हालांकि एडमिशन दोनों पे कर सकते हो आप, लेकिन इन पे पहले कॉल करना। आप दोनों पे कॉल करके आराम से इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। इसके फीचर क्या है, तो इसके अंदर ये 90 डेज का हमारा लाइव प्रोग्राम है, टारगेटेड होगा वो 90 डेज का लाइव प्रोग्राम है, यहाँ पे लिख भी दिया हमने। तो इसमें क्या होगा, 30 सेशन हो जाएंगे, 90 दिन में हम 30 सेशन प्लान कर रहे हैं। बाकी जो बीच में गैप आएंगे उसमें आपको स्टडी टारगेट दिया जा रहा है। 2 दिन पढ़ के आओगे, तीसरे दिन लाइव आंसर राइटिंग। लाइव आंसर राइटिंग करोगे तो मेंटर आपको बताएगा, पहले क्वेश्चन देगा, टाइम मिलेगा प्रॉपर 7-8 मिनट, जो भी टाइम मिलती है क्वेश्चन के बीच में, आप लिखोगे आराम से सामने बैठ के। फिर मेंटर बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए। फिर मेंटर अपना मॉडल आंसर बताएगा आपको, क्लास में डिस्कशन करेगा कि देखो इसमें ये मॉडल आंसर हो सकता है, हैंड मॉडल आंसर मिलेगा प्रॉपर स्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं मिलेगा। तो अच्छा, और इसमें हम PYQ क्वेश्चन रखेंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी मेंटर बना देंगे आपके लिए, बट PYQ रखेंगे। आपकी क्लास हो गई, फिर आप वो रिव्यू कराना चाहते हो, देखो कॉपी चेकिंग का तो बहुत अलग मामला होता है, फिर उसमें फीस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले आप जानते हो, एक कॉपी चेकिंग में जैसे कोई फुल टेस्ट हो तो उसमें 1000 रुपये का खर्चा आता है। तो आप जैसे हम कोई कॉपी चेक के लिए हायर कर ले, मान लो आप कहोगे सर कॉपी चेक करो, हम हायर कर लेंगे मेंटर, लेकिन इसकी फीस 15-20 हज़ार रुपये हो जाएगी, वो तो प्रैक्टिकल बात आप भी जानते हो। लेकिन मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि बच्चे की प्रॉपर आंसर राइटिंग हो जाए और बच्चा तुरंत उसको रिव्यू मिल जाए। तो तुरंत रिव्यू तो लाइव क्लास में उसको मिल गया कि मुझे लिखना कैसे है। जैसे मेरा ये दूसरा बैच चल रहा है GS आंसर राइटिंग का, एक बच्चा उसमें ऐसा नहीं है जिसने ये कहा कि सर हमने सीखा नहीं, या हम अब अच्छा नहीं कर पाएंगे। इतना तगड़ा कर सकते हैं। पहले दिन एक लाइन नहीं लिख पा रहे थे, आज वो प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। और एक बच्चे नहीं है, 3-3 हज़ार बच्चे ये बात बोल रहे हैं कि सर बहुत सही रहा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये रहा कि नेक्स्ट 6 मंथ हमारे पास टारगेट है। आप डंडा लेके बैठे हो सर, टारगेट हमारे रोज़ ये होता है कि टारगेट पूरे होंगे नहीं होंगे, तो वो बच्चे 12-15 घंटा स्टडी कर रहे हैं, कैसे भी करके अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं वो लोग। उसकी वजह से वो मानसिक रूप से मजबूत बन गए। अगले 6 महीने में उनका आप देखो एक बार शेड्यूल। और आप GS वाला भी लेना चाहते हो तो एडमिशन ओपन है, 1 महीना उसमें ज्योग्राफी हो चुका है, आगे अभी 5 महीने बाकी है। ज्योग्राफी आपका छूट गया तो उसकी रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे, मॉडल आंसर मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लास से आप आराम से कर लोगे। ठीक है, और आगे जो 5 महीने की लाइव क्लास है उनको लाइव क्लास इन्जॉय कीजिए आप। ठीक है, और ऐसे करके आपका GS का भी आंसर राइटिंग का बैच अभी चालू है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसमें मैं करा रहा हूँ सारा, मेरा ये इसमें मेंटर हिंदी साहित्य के रवि जी हैं वो करवाएंगे। तो ये रहेगा 90 डेज का लाइव टारगेट रहेगा। उसके बाद में भी ये जो वीडियो है, आपको लगा कि 90 डेज में कई बार नहीं कर पाए, तो 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी। रिकॉर्ड जो क्लासेज है, जो आपके नोट्स है, 2 साल तक आप कभी भी उनको कर सकते हो। जैसे एक बार आपने अभी कर लिया, आप 2027 में देख रहे हो, फिर से आपने रिवीजन किया, फिर से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया आपने, तो वीडियो रिवीजन वीडियो भी कर सकते हो। यानी हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। नोट्स इसमें हम नहीं देंगे। नोट्स आपको जैसे अभी जैसे उसमें डाल दिया कि कौन सा कंटेंट आपको बाजार से लेना है, उसमें से आप लिख दिया हमने। यहाँ पे मैं कोचिंग वगैरह के नाम नहीं ले सकता हूँ, आप सब जानते हो हिंदी साहित्य का एक ही कोचिंग है, वो सब जानते हैं। ठीक है, तो वही नोट्स हम करेंगे, उनके जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं, उनके जो क्लास नोट्स आते हैं, साथ में उसमें 14 टेक्स्ट बुक आती है। जैसे गोदान को पढ़ना है, दिव्या को पढ़ना है, क्योंकि हिंदी साहित्य मैंने भी बीच में रखा था, पढ़ा था, तो मुझे उसका बेसिक नॉलेज तो हो गया उसमें पढ़ना क्या है। वही कंटेंट मैं लेके आया था मार्केट से, है ना। तो वो चीज़ें पढ़नी है। जैसे मैंने गोदान दिव्या ये कई बार पढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा जो नाटक हैं, कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, एक दुनिया समानांतर की जो राजेंद्र यादव की कहानी है, वो सारी कहानी मैंने पढ़ ली, अभी भी याद है। यही सच है, आपकी जो कहानियाँ चलती है ना, तो गोदान के करेक्टर है सारे बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी साहित्य वाकई बहुत अच्छा है। काश मैं आपकी तरह जब एकदम युवा था उस समय हिंदी साहित्य मुझे कोई सजेस्ट करता, मैं लेता, क्योंकि हिंदी साहित्य वाकई बहुत अच्छा स्कोरिंग है, इतना डीप नहीं करता। आपने देखा होगा ज्योग्राफी हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एक साल किसी को 280 मिल गए, अगले साल उसी को 200 मिल गए। ये एक बड़ा पैटर्न मैंने देखा है। और आप अपने जो आसपास दोस्त हैं, जो मेंटर सीनियर मेंट है आपके दोस्त, उनसे पूछना ये बात आप, वो आपको सही गाइड करेंगे। तो हिंदी साहित्य में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपने डिमांड की और हमें लॉन्च करना पड़ा, बाकी अदर सब्जेक्ट के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसमें ना तो डिमांड है ना ज़्यादा स्टूडेंट है। हिंदी साहित्य में स्टूडेंट है जिनकी डिमांड है, और प्रॉपर इसमें करेंगे। फिर लाइव सेशन 30 होंगे, 90 डेज में हम 30 लाइव सेशन करने वाले हैं। 2 साल की रिकॉर्ड वैलिडिटी रहेगी। लगभग हमारा टारगेट है कि इसमें पूरी सिलेबस के हम 200+ PYQ प्रैक्टिस करवा दें, बाकी कुछ और भी इसमें PYQ कर सकते हैं। मान लो 90 डेज प्रोग्राम में हो सकते हैं हम 10-20 दिन आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम कम नहीं करेंगे, बढ़ा सकते हैं। हमें लगा कि नीड है कि 10-15 सेशन और करने चाहिए, तो हम बढ़ा देंगे उसको ना। मतलब मेंटर, ये तो हमने एक रफली बना लिया, लेकिन बच्चे और मेंटर क्या चाहते हैं, फिर बच्चे और मेंटर मिलकर अपने टारगेट को
एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं। 15-20 दिन उनको नीड हुई कि नहीं यार थोड़ा सा और हमें एफर्ट लगाना है, बच्चे भी कह रहे हैं कि सर कई बार होता है 2 दिन का गैप दिया हमने, उसके 3 दिन की गैप चाहिए, तो बच्चों के हिसाब से हम उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं, वो देख लेंगे, ठीक है। तो और इसमें थीम और कोर एरिया जो उनका है उसके हिसाब से हम चलेंगे। जैसे आपको पता है कि जो हिंदी साहित्य का पहला पेपर है उसके अंदर जो व्याकरण है, हिंदी भाषा जो है उनका वेटेज ज़्यादा रहता है, एकदम उसको मैथ की तरह उसमें मार्क्स मिलते हैं, मतलब उसमें फिक्स है वो, उनकी जो अपभ्रंश की विशेषताएं क्या होती है, अर्गट जो क्या बोलते हैं आपकी भाषाएं, खड़ी बोली, उतना मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उनके उनके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि हमने जब मेंस की तैयारी की तो मेरे साथ हिंदी साहित्य वाले बहुत स्टूडेंट रहे हैं जिनका सिलेक्शन होकर निकल गए वो, तो उनका देखा है मैंने, उसमें वेटेज ज़्यादा होता है, तो वो मेंटर बताएंगे कि इसमें कितना वेटेज होता है, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। डाउट सेशन मेंटर तो लाइव क्लास में मिलेगा, साथ में मेंटर की पर्सनल चैट आईडी आपको मिलेगी जिसमें आप अपने आंसर भी भेजोगे। तो मैंने कहा था कॉपी चेक नहीं होगी, लेकिन मेंटर आपका आंसर रिव्यू करेगा। जैसे मेंटर तुरंत बता देगा कि इसमें ये कमियां हैं, आप ऑडियो फीडबैक देगा मेंटर। आप जैसे आपने पर्सनल चैट आईडी मेंटर की में उस पर आपने टेलीग्राम पे भेजा, या और हम पर्सनल चैट आईडी और भी दे देंगे कोई, जिसमें मेंटर आपसे कनेक्ट रहेगा, अगले 90 दिन 100 दिन मेंटर आपसे कनेक्ट रहेगा, आप आंसर दिखा सकते हो उनको। जो भी आप क्लास में लिख रहे हो पीडीएफ बनाई और मेंटर को भेजी, तो आपका आंसर रिव्यू भी हो गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है फिर। और अभी हम कॉपी चेक वाला रखें तो आपकी कॉपी चेक हम कर देंगे, लेकिन वो कॉपी चेक होकर 15 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, तब तक भूल गए हम। जो हमें डेली प्रोसेस करनी चाहिए थी आंसर राइटिंग की और आपके टारगेट बेस्ड, वो ज़रूरी है इसमें। और जैसे अभी जितेंद्र आए, तो जितेंद्र से मैंने पूछा कि यार इस बार टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य की, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने तो PY क्यों लगाए, मेरे टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी इस बार आपको ना। टेस्ट सीरीज उन्होंने लगाई होंगे पिछली बार, जैसे पहले भी उन्होंने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया है, तो वो पहले किया होगा उन्होंने, टेस्ट सीरीज लगाई होगी ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट की टेस्ट सीरीज की बजाय PYQ जो है ना, उसके 5-10 PYQ को आप कर लेना। जैसे आपके 90 डेज में पूरा हो गया, फिर टारगेट रखना कि 10-15 सालों के जो पेपर है उनमें से कोई भी 4-5 पेपर फुल टेस्ट पेपर अपनी प्रैक्टिस के लिए लगा लेना आप। ऐसा कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी टारगेट मिलेंगे, मॉडल आंसर मिलेंगे, सबके आंसर रिव्यू करेंगे मेंटर, ऑडियो फीडबैक आपको देंगे कि हाँ ये कर लेना, मैसेज भी आएंगे उनके। और कॉपी चेकिंग इसमें हमने नहीं रखी। आप बोलोगे सर कॉपी चेक, वो नहीं। कॉपी चेक का मतलब होता है क्वेश्चन आपने भेजे, हम लाल पेन से आपको मार्क्स दे रहे हैं, वो पैटर्न हमारे पास नहीं है। उसके लिए फिर आप फीस 15-20-25 हज़ार रुपये फीस आप भी नहीं दे सकते, मुझे पता है, अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सिस्टम जो सबको भला हो, सबका मतलब साथ सबका विकास वाली बात है, ठीक है। और आपको ज्वाइन करना हो तो इसमें जो प्राइस हमने रखी है, देखो इसमें 3,000 प्लस GST है। एक तरह से हमने 3,000 प्राइस, हम क्या करते हैं जैसे नॉर्मली एक बच्चे से डिसाइड करते हैं कि 1,000 रुपये बच्चा ट्यूशन फी की तरह दे सकता है, 3,000 रुपये प्लस GST इसमें लगते हैं, 18% GST होता है लगभग। और टोटल मिला के इसमें कुछ 10 रुपये के चार्जेस भी होते हैं कुछ, तो 3,550 रुपये यानी 3 महीने 90 डेज लाइव रिकॉर्डिंग, फिर आप कभी भी इसको देख सकते हो, वो रहेगा। GST इसमें शामिल है, अलग से नहीं है, ठीक है। और ज्वाइन करना हो आपको तो ये है हमारा ऐप, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे जाना और ये ऐप का नाम लिखना स्टडी विद DJ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्यूरीज हो तो ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे आप कॉल कर लीजिए, कोई भी आपकी कोई क्यूरीज हो यहाँ पे कॉल करना, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे 10 तारीख को कोई वीडियो बना दे इसकी विशेषताओं को लेकर कि कैसे टारगेट रहेगा। और एडमिशन ओपन है, पहले आओ पहले पाओ, लिमिटेड सीट रखने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या है सारी मैंने बता दी है। और कई बच्चे सोचेंगे ये भी कॉमर्शियल आ गए, देखो ना मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं कभी नहीं चाह रहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैं शुरू करूँ, लेकिन बच्चे खुद चाहते हैं कि सर ऐसा टारगेट जो GS में आपने सेट किया है इतना तगड़े तरीके से हो रहा है, तो क्यों ना हमें हिंदी साहित्य में भी हेल्प कर दो। ये आपकी हेल्प के लिए लाया गया है। अदरवाइज हम कॉमर्शियल होते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑप्शनल ज्योग्राफी का बेस शुरू करता, फिर मुझे कॉमर्शियल होना होता तो मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी का 25-30 हज़ार रुपये फीस रखता, उसमें मेरा एक्सपर्टीज भी है, 5 मेंस भी लिखे हैं, बच्चे आ भी जाते हैं, लेकिन वो धोखा नहीं देना किसी को, ये आप डिसाइड कर सकते हो खुद भी, है ना। तो बाकी मैसेज करना, मैसेज के हिसाब से हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपके मैसेज की क्यूरीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। सब मैंने बता दिया इसमें मोटा मोटा क्या होने वाला है। सेल्फ स्टडी आपको ही करनी वाली है, टीचर आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं बैठेंगे, सेल्फ स्टडी आपसे ही करवाएंगे। हमारा यही माध्यम है, हम बच्चे से ही पढ़वाएंगे, बच्चे से ही मेहनत करवाएंगे, ताकि बच्चा ही तो एग्जाम देने जाएगा, टीचर थोड़ी जाएगा एग्जाम देने। हमारा यही माध्यम रहा है पहले भी, आगे भी ये रखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक ऐप का जो लिंक है, या तो आप प्ले स्टोर में इनमें सर्च करना स्टडी विद DJ, आप एक बार प्ले स्टोर पे अपने रिव्यू भी देख लेना बच्चों के विश्वास हो जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टडी विद DJ ऐप पे जाना, कोर्स एक्सेस करना, GS का भी है, वहाँ पे और भी कोर्स है। इन्वायरमेंट में मैंने पढ़ा दिया प्री के लिए, आगे जैसे अभी इन्वायरमेंट का कोई देखते हो प्री का, तो आगे उसको अपडेट भी करूँगा। इकोनॉमिक्स का वहाँ पे कोर्स है, आंसर राइटिंग का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, कुछ और भी अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।